Good morning, guys. Welcome to Knowledge Academy. And I'm here to take logical reasoning. और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है, दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, वेन डायग्राम. वेन डायग्राम इज वन ऑफ योर टॉपिक इन लॉजिकल रीजनिंग और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी भी है. वंस यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर, तो बहुत इजी चैप्टर है. और ये चैप्टर आपके एक और चैप्टर दैट इज सिलॉजिज्म, उसका बेस भी है. हमें वेन डायग्राम समझ में आएगा तो हम इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर सिलॉग वो भी बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. है क्या वेन डायग्राम? वेन डायग्राम में हमें करना क्या है? देखिए, वेन डायग्राम एक सिंपल लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करेंगे. टू टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स आर देयर. एक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम और एक होता है डेटा वेन डायग्राम. लॉजिकल वेन डायग्राम में जहां हमारे पास 2 और 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स गिवन होंगे, हमें उन ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप ड्रॉ करना है इन अ डायग्रामेटिक फॉर्म. 2 और 3, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मान के चलते, क्योंकि 4 पे या 5 पे ऐसे क्वेश्चंस देखे नहीं है. तो 2 और 3 आइटम ग्रुप्स आपके पास होंगे और उन ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में हमें लॉजिकल रिलेशनशिप ड्रॉ करना है, और वो भी डायग्रामेटिक फॉर्म में. और डायग्राम हम बनाएंगे एक सर्किल की फॉर्म में. लॉजिकल रिलेशनशिप. दूसरा जो डेटा डायग्राम या डेटा वेन डायग्राम होता है, उसमें डेटामेटिक फिगर्स के साथ कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिनके बीच में हमें लॉजिक डेटा डायग्राम बनाना होता है, और वो मैथमेटिकल पार्ट है. तो हमारे पास एलआर के अंदर लॉजिकल वेन डायग्राम वाला पोर्शन आता है. अब लॉजिकल वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए 2 मेन चीजों की जरूरत है. फर्स्ट थिंग, आपके पास जो इंफॉर्मेशंस हैं उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप आपको आइडेंटिफाई करना है. वहां थोड़ा सा टेक्निकल हमें होना पड़ेगा. हमें थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि जो भी ग्रुप ऑफ आइटम्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके बीच में रिलेशन है, और है तो कैसा रिलेशन. वेन डायग्राम में 3 तरह के रिलेशन स्पेसिफाई किए हुए हैं. बस जस्ट 3 टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर इन वेन डायग्राम. हमारे पास जो भी ग्रुप ऑफ आइटम्स होगा उनमें 3 ही तरह के रिलेशन पॉसिबल है. कौन से 3 तरह के रिलेशन पॉसिबल? द फर्स्ट रिलेशन इज relation of all. First relation, that is relation of all. That means every item that is given in group, or every group item जो आपके पास available है, उनमें definitely one item comes under the second one. इसको हम कुछ इस तरह से देखें और फिर एक एग्जाम्पल भी लेंगे. सपोज इसको हमें प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है this one, all, where one is under the other. आप यूं कह सकते हैं, here are the father and male. We can say all fathers are male. वे जितने भी फादर होते हैं वो मेल होते. फादर फीमेल तो हो नहीं सकते, लेकिन मेल सिर्फ फादर नहीं होते. मेल अंकल भी हो सकते हैं, मेल फादर अंकल दोनों नहीं हो ऐसा भी हो सकता है. तो आउट ऑफ द टोटल मेल, सम मे बी फादर एंड सम मे बी अदर. बट यदि मैं यहां इस रिलेशन को इस तरह से बोलूं, ऑल फादर्स आर मेल, तो ये पहला रिलेशन हमारे यहां बनेगा ऑल का रिलेशन, जहां पे एक ग्रुप ऑफ आइटम एग्जैक्टली दूसरे ग्रुप ऑफ आइटम का पार्ट होगा. तो यहां पे 2 आइटम हमने लिए, एक फादर और एक मेल, और जब उनका रिलेशन एस्टैब्लिश किया तो वी कम टू नो कि फादर्स आर मेल, ऑल फादर्स आर मेल. तो एक ऑल का रिलेशन है. हाँ, ये एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन आता है. ऑल का ऑपोजिट ऑलवेज सम होता है. दैट इज आर द सेकेंड रिलेशन. सेकेंड रिलेशन होगा हमारा सम रिलेशन. सम रिलेशन का मतलब वे 2 ग्रुप ऑफ आइटम्स आर देयर. 2 ग्रुप ऑफ आइटम्स आर देयर. मैं 2 का एग्जांपल ले रहा हूं, आगे चल के हम 3 की बात करेंगे. व्हेन 2 ग्रुप ऑफ आइटम्स आर देयर एंड उन दोनों के बीच में कुछ पार्ट कॉमन हो, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ सम. जहां 2 ग्रुप ऑफ आइटम है और उनके बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, वो सम का रिलेशन कहलाता है.
जिसे हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं। यहां इन दोनों के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, ये सम का रिलेशन कहलाता है। तो व्हेन some part of two different group of item are common, so that relation is known as relation of sum. And the third type of relation is no. कोई रिलेशन नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमने एस्टैब्लिश किया कि उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स बोथ द ग्रुप ऑफ आइटम्स आर कंप्लीटली सेपरेट, एक दूसरे से उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, जिसे हम प्रेजेंट करेंगे इस तरह से। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ आइटम्स। से मेन, मेल एंड फीमेल, नो रिलेशन, दोनों अलग अलग ग्रुप ऑफ आइटम है। मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट ग्रुप ऑफ आइटम। यहां हम बोल सकते हैं मेल एंड इंजीनियर, या क्वाइट पॉसिबल मेल एंड इंजीनियर के बीच में कुछ कॉमन हो सकता है। सम इंजीनियर मे बी मेल एंड सम मेल मे बी इंजीनियर। तो यहां पे सम का रिलेशन बना। ये तीन रिलेशन हमारे पास होते हैं। ये तीन रिलेशन के साथ ही हम अपने वेन डायग्राम के टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले। 3 टाइप ऑफ रिलेशंस आर देयर। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सर? हमें क्या करना होगा? आपके पास 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स होंगे और आप उनको 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स को आपस में रिलेट करके आपको डायग्रामेटिकली उन्हें प्रेजेंट करना है, वेन डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है। और उसके लिए आपके पास वेन डायग्राम के कुछ ऑप्शंस होंगे। आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा कि उन 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में रिलेशन किस पर्टिकुलर वेन डायग्राम से करेक्टली एक्सप्लेन किया जाता है। तो कितने वेन डायग्राम्स बन सकते हैं? तो ओवरऑल सारी सिचुएशंस को एनालाइज करने के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि यहां हमारे पास नियर अबाउट 10 पॉसिबल वेन डायग्राम्स बन सकते हैं। 10 पॉसिबल वेन डायग्राम्स। अब वो 10 पॉसिबल वेन डायग्राम्स कौन से होते हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस पे आएंगे। एंड देन आई विल प्रोवाइड यू अ पीडीएफ फाइल फॉर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन वेन डायग्राम। फाइन। तो वो पॉसिबल 10 वेन डायग्राम्स की बात कर रहे हैं हम। कौन से 10 वेन डायग्राम्स आर पॉसिबल? सबसे पहले मैं 3 आइटम्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, 3 डिफरेंट ग्रुप ऑफ आइटम्स जिनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं हो। ऑल 3 आर टोटली सेपरेट, से डॉक्टर, इंजीनियर और कुछ भी ले लीजिए, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ऑल 3 आर सेपरेट। डॉक्टर इंजीनियर दोनों साथ में नहीं हो सकते, इंजीनियर पायलट एक नहीं हो सकता, पायलट और डॉक्टर एक नहीं हो सकता, डॉक्टर, इंजीनियर एंड पायलट ऑल 3 आर सेपरेट। इनमें कोई भी कॉमन थिंग नहीं है। तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप हमारा बनता है और जिसे आप कह सकते हो नो प्लस नो प्लस नो। तीनों ग्रुप ऑफ आइटम के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। दैट मींस इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम जब आपके पास 3 इंफॉर्मेशंस आती हैं, 3 आइटम्स आते हैं, 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स आते हैं और उन तीनों को देख के लगता है कि तीनों एक दूसरे से बिल्कुल भी कनेक्ट, रिलेट नहीं करते हैं। तो ये वाला डायग्राम हम चूज करने वाले। नो नो नो। सेकेंड टाइप ऑफ वेन डायग्राम में फर्स्ट वाले और सेकेंड वाले थोड़ा आपस में कनेक्ट करने लगते हैं। मतलब सेकेंड आइटम फर्स्ट वाले के अंदर शिफ्ट होने लगता है, लेकिन थर्ड अभी भी उनसे दूर है। नहीं यार, मुझे नहीं आने का तुमके साथ, मुझे नहीं आना है तुम्हारे साथ। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में समाव एक कनेक्शन शुरू हो गया, लेकिन थर्ड सेज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कहलाता है सम प्लस नो। 2 आइटम्स के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है और थर्ड सेपरेट है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम, हर टाइप ऑफ वेन डायग्राम का एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहां पे क्या बात कर रहे हैं? से मेल, फादर, वुमेन, मेन, फादर, वुमेन। मेन एंड वुमेन बोथ आर सेपरेट, कोई कनेक्शन नहीं।
फादर एंड वुमेन बोथ आर सेपरेट, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी वुमेन फादर भी नहीं हो सकती, मेल भी नहीं हो सकती, इसलिए वो सेपरेट है। लेकिन मेल में भी फादर हो सकते हैं और फादर मेल होते हैं। सर थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा चलते हैं, तो एक काम करते हैं, हम इसमें फादर मेल इसको और क्लियर बनाने के लिए कर देते हैं फादर एंड अंकल। फादर एंड अंकल वुमेन, अभी क्लियर। फादर अंकल भी हो सकते हैं, अंकल फादर भी हो सकते हैं, फादर सिर्फ फादर हो सकते हैं, अंकल सिर्फ फादर अंकल हो सकते हैं, वुमेन उनसे डेफिनेटली सेपरेट होगी। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ वेन डायग्राम जहां पे कुछ पार्ट कॉमन है और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेपरेट। बात क्लियर हुआ? थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन, ये हमारा सेकेंड आइटम फर्स्ट आइटम के अंदर जाते जाते पूरा ही अंदर चला गया और थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन बन गया इस तरह से। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ रिलेशन बन गया इस तरह से, वेयर फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीटली एक दूसरे के अंदर आ गए। यानी यहां हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो ऑल प्लस नो का है। दो के बीच में ऑल का रिलेशन है और थर्ड सेपरेट है, उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। इट इज ऑल एंड नो रिलेशन, ऑल प्लस नो रिलेशन। अब ऑल प्लस नो रिलेशन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहां पे हम ले सकते हैं ए फादर मेल वुमेन, ऑल फादर्स आर मेल बट वुमेन आर कंप्लीटली सेपरेट। ये थर्ड टाइप ऑफ वेन डायग्राम हमारे पास बनेगा, ऑल ऑल नो। ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ डायग्राम, फोर्थ टाइप ऑफ डायग्राम की जब हम बात करते हैं, भाई ये दो तो एक दूसरे के अंदर समा गए, दो आइटम ऑफ ग्रुप तो एक दूसरे के अंदर समा, अब तीसरा भी इंतजार करता हुआ थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ और हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये है फोर्थ टाइप ऑफ डायग्राम, जहां पे एक ऑल का रिलेशन चल रहा है और दूसरी तरफ हमारे पास सम का रिलेशन आता है। ऑल सम एंड नो तीनों रिलेशन है। देखिए इसमें इन दो के बीच में ऑल का रिलेशन है, थर्ड के साथ उसका सम का रिलेशन है और थर्ड का फर्स्ट के साथ नो का रिलेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। से फादर मेल किड्स, यस ऑल फादर्स आर मेल, फादर और मेल के बीच में ऑल का रिलेशन है, ऑल फादर्स आर मेल फॉर श्योर। लेकिन किड्स की जब हम बात करते हैं तो किड्स में दोनों जेंडर पॉसिबल है, गर्ल्स भी हो सकती हैं बॉयज भी हो सकते हैं। तो वहां पे सम पार्ट ऑफ किड्स मेल के अंदर मर्ज हुआ और बाकी पार्ट ऑफ किड्स फीमेल हो सकता है। तो यहां पे जो एक डायग्राम बना हमारे पास वो बना ऑल सम नो। फोर्थ, नाउ डायग्राम नंबर 5। फिफ्थ, भाई ये जो सर्किल था ये और थोड़ी सी बदमाशी पे आया और थोड़ा और अंदर की तरफ चलता है, चला कि नहीं यार इनके ग्रुप में हम अंदर जाएंगे, और अंदर की तरफ चलता गया और कुछ इस तरह का रिलेशन बन गया। ये फिफ्थ टाइप ऑफ डायग्राम वेयर ऑल प्लस सम, दो के बीच में ऑल का रिलेशन है, दो के साथ थर्ड का सम का रिलेशन है। दैट्स ऑल प्लस सम। एग्जाम्पल ले सकते हैं, फादर मेल डॉक्टर। देखिए इंटरेस्टिंग, अभी आपको ढूंढना पड़ेगा, इस तरह से आपको सारे पॉसिबल इवेंट्स, सारे पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ऑल फादर्स आर मेल, तो फादर और मेल के बीच में ऑल का रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। नाउ थर्ड हमारे पास इवेंट आता है, थर्ड हमारे पास आइटम आता है, वो है डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स के साथ क्या पॉसिबिलिटी है, डॉक्टर्स मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं, तो इसलिए डॉक्टर का कुछ पार्ट मेल के साथ कॉमन है, सम। डॉक्टर्स फादर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते,
तो कुछ पार्ट ऑफ डॉक्टर्स और फादर्स के बीच में फिर रिलेशन बना सम डॉक्टर्स आर फादर, सम डॉक्टर्स आर मेल। तो डॉक्टर्स फादर्स के साथ भी सम रिलेशन में आएंगे और मेल के साथ भी सम रिलेशन में आएंगे। कुछ डॉक्टर्स फादर नहीं होंगे, कुछ डॉक्टर्स मेल भी नहीं होंगे। तो यहां जो डायग्राम इस सिचुएशन में, इस तरह के रिलेशनशिप में जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो ये वाला डायग्राम होगा, ऑल प्लस सम प्लस सम। समझ में आ रहा है ना बात? वेन डायग्राम में सारा गेम गिवन आइटम और गिवन ग्रुप ऑफ आइटम्स के आपस के लॉजिकल रिलेशंस को ढूंढना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 6, और क्या पॉसिबिलिटी बनती है सर? सर ये जो थर्ड वाला था ना, ये और ज्यादा इनके साथ जुड़ता चला गया और वो पूरा का पूरा अंदर शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास 6 डायग्राम बनता है, दिस वन। यहां कौन सा रिलेशन है? यहां रिलेशन है ऑल प्लस नो। ये ऑल प्लस नो का रिलेशन, वेयर एक आइटम दूसरे आइटम के अंदर है, दो आइटम दोनों मेन आइटम के पार्ट है लेकिन बाकी डिफरेंट से। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यार इसके, तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके ले सकते हैं, कई एग्जांपल्स ले सकते हैं। कैसे? बॉयज, गर्ल्स, स्टूडेंट। ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, स्कूल की बात कर रहे हैं। ऑल गर्ल्स आर स्टूडेंट, बट बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं, दोनों सेपरेट ग्रुप ऑफ आइटम है। बॉयज सेपरेट ग्रुप ऑफ आइटम, गर्ल्स सेपरेट ग्रुप ऑफ आइटम। लेकिन जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो पॉसिबल है ना, बॉयज, यस, ऑल बॉयज आर स्टूडेंट और गर्ल्स आर स्टूडेंट। हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहे हैं। नंबर 7, नंबर 7 पे जो रिलेशन है, अब थोड़ा और अंदर आते हैं और इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन क्रिएट कर देते हैं। इन दोनों के बीच में भी कुछ कॉमन क्रिएट कर देते हैं। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन होता है ऑल प्लस सम का। वहां 2 ऑल रिलेशनशिप्स हैं और एक सम का रिलेशनशिप है। तो ये वाला बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे इसके अंदर, आपको कई एग्जांपल्स हो सकते हैं, लाइक मदर फीमेल विडो। ये हो गया आपका फीमेल, सम फीमेल्स आर मदर, ऑल मदर्स आर फीमेल, ऑल विडोज आर फीमेल, बट सम मदर मे बी विडोज। नंबर 8 नंबर पे और अंदर चले जाइए, और अंदर की तरफ शिफ्ट करते जाइए, और अंदर की तरफ शिफ्ट करते जाइए, और हमारा रिलेशन बनता है ये वाला, यानी ऑल प्लस ऑल, where one is in other and other is in third one। ये सारा इस तरह से आप बना सकते हैं। से मैंगोज, फ्रूट, ईटेबल्स। मैंगोज, ऑल मैंगोज आर फ्रूट्स एंड ऑल फ्रूट्स आर ईटेबल। बना ऑल का रिलेशन। ये है रिलेशन नंबर 8। डायग्राम नंबर 9, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डायग्राम आपके पास होता है, कुछ इस तरह से बनता है, जहां हमारे पास रिलेशन होता है सम प्लस सम का, सम प्लस सम का, सम प्लस नो का। यहां सम का रिलेशन, यहां सम का रिलेशन, और इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन। जैसे कोई एग्जांपल ले सकते हैं, मेल फीमेल डॉक्टर्स। सम डॉक्टर्स आर मेल, सम डॉक्टर्स आर फीमेल, सम मेल आर डॉक्टर, सम फीमेल आर डॉक्टर। कुछ इस तरह का, थोड़ा सा लॉजिकल कम लगता है ऐसा एग्जांपल,
लेकिन हमारे पास इस तरह के रिलेशन के लिए यही डायग्राम बन पाता है। वैसे तो ये लॉजिकली थोड़ा और क्लियर होना चाहिए, कुछ इस तरह से बनाए तो भी ज्यादा बेटर है, लेकिन एनीवेज ये एक डायग्राम हमारे पास और बनता है, दैट इज सम सम नो। एंड द लास्ट टाइप ऑफ डायग्राम जहां तीनों के बीच में क्लियर रिलेशनशिप है, दिस दिस दिस। यहां आपके पास डायग्राम बना है सम प्लस सम प्लस सम, और इसी के साथ ये ऑल पॉसिबल डायग्राम्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स आर हियर। ये हमारे पास 10 पॉसिबल वेन डायग्राम्स हो सकते हैं, यानी जब आपके पास क्वेश्चन आएगा 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स गिवन होंगे और इन 10 में से कोई 4 ऑप्शंस या 5 ऑप्शंस आपके सामने होंगे, जिनमें से आपको एक परफेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा जो उनके रिलेशनशिप को क्लियरली वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। एक बार वापस ये फटाफट से सारे ऑप्शंस नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पॉसिबल वेन डायग्राम्स, ऑल सेट। चलिए ये 6 7 8 9 ठीक है, तो ये हो गए सारे पॉसिबल वेन डायग्राम। क्या करना है, बहुत इजी चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला मेनली क्या फोकस करने का है, मेनली फोकस करने का है जो भी ग्रुप ऑफ आइटम्स आपके पास गिवन है उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप ढूंढना है, बस और कुछ नहीं। ये पॉसिबल डायग्राम्स आपके पास हैं, जब आप लॉजिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर लेंगे तो बहुत इजीली उसका परफेक्ट डायग्राम आप आंसर कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम यार लॉजिकल रिलेशनशिप की है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना स्टडी मटेरियल ओपन करेंगे और वहीं से क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। हियर इट इज लॉजिकल वेन डायग्राम। तो हम यहां पे जितने भी एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले हम वो डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की बात करेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल हियर, dog, cow, horse, dog, cow, horse, all 3 are animal, fine। लेकिन हम यहां ऐसे नहीं सोच रहे कि all 3 are animal, हम इन 3 ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच में और 3 आइटम्स जो हमारे पास अवेलेबल है इनके आपस के रिलेशन की बात कर रहे हैं। डॉग एंड काउ के बीच में कोई रिलेशन? नो। काउ एंड हॉर्स के बीच में कोई रिलेशन? नो। डॉग और हॉर्स के बीच में कोई रिलेशन? नो। यानी किसी का भी किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ वेन डायग्राम हुआ, नो प्लस नो प्लस नो। तो यहां तीनों के आप सेपरेट वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास दिया है यूनिट 10 100। यूनिट 10 100, यूनिट मतलब 1, 10 100। 1 10 के अंदर आता है, 10 100 के अंदर आता है। तो ऑल वंस आर टेंस एंड ऑल टेंस आर हंड्रेड्स। तो यहां पे 1 का 10 के साथ ऑल का रिलेशन, 10 का 100 के साथ ऑल का रिलेशन, 1 का 100 के साथ ऑल का रिलेशन। तो ऑल का रिलेशन बन रहा है, तो डायग्राम ऐसा बनेगा हमारा 1 यानी यूनिट, यूनिट के ऊपर 10 और 10 के ऊपर 100। आई थिंक क्लियर है डायग्राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं। पेन पेंसिल स्टेशनरी, जस्ट रिलेशन सोचिए,
जस्ट रिलेशन सोचिए, डायग्राम की तरफ देखने का भी नहीं है, पहले डायग्राम पे नजर मत डालना, अदरवाइज आपके माइंड में एक डायग्राम फीड हो जाता है, देखते ऐसा लगता है यही आंसर है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप आराम से रिलेशन सोचिए, जस्ट गिव सम सेकंड्स टू एनालाइज द रिलेशन बिटवीन द गिवन आइटम। पेन एंड पेंसिल बोथ आर रिलेटेड और नॉट, तीन ही तरह के रिलेशन होते हैं भाई, हमने क्लियर किया है। आपको चेक करना है हर आइटम के साथ पेन एंड पेंसिल, थ्री तरह के रिलेशन, ऑल सम नो। कौन सा रिलेशन है पेन एंड पेंसिल के बीच में? नो सर, पेन एंड पेंसिल नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। चलिए पहला, पेन एंड पेंसिल के बीच में नो का रिलेशन। व्हाट अबाउट पेन एंड स्टेशनरी? सर पेन इज स्टेशनरी, पेन इज अ पार्ट ऑफ स्टेशनरी, तो ऑल का रिलेशन है। व्हाट अबाउट पेंसिल एंड स्टेशनरी? पेंसिल इज पार्ट ऑफ स्टेशनरी, यानी पेंसिल और स्टेशनरी में भी ऑल का रिलेशन है। तो पेन स्टेशनरी ऑल, पेंसिल स्टेशनरी ऑल, पेन एंड पेंसिल नो, तो ऑल ऑल नो। स्टेशनरी के अंदर पेन भी आएगा, स्टेशनरी के अंदर पेंसिल भी आएगा, लेकिन पेन एंड पेंसिल सेपरेट रहेंगे कि उनके बीच में नो का रिलेशन। इस तरह से आप सोच के लॉजिकल रिलेशनशिप लगा के डायग्राम देखेंगे, बहुत क्विकली आंसर मिलेगा, बहुत इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। वुमेन, सिस्टर, मदर। अगेन डोंट सी द डायग्राम, जस्ट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप। व्हाट अबाउट वुमेन एंड सिस्टर? सर वुमेन एंड सिस्टर, सिस्टर्स, ऑल सिस्टर्स आर वुमेन। यस परफेक्ट, बिल्कुल यही होता है, ऑल सिस्टर्स आर वुमेन, सिस्टर्स वुमेन ही होती हैं, ऑल सिस्टर्स आर वुमेन, परफेक्ट है। ओके, व्हाट अबाउट वुमेन एंड मदर? सर ऑल मदर्स आर वुमेन, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। देन व्हाट अबाउट सिस्टर एंड मदर? सोचो, सिस्टर एंड मदर, हाँ सर हो सकता है ना, सम सिस्टर्स आर मदर और सम मदर्स आर सिस्टर्स, तो मदर एंड सिस्टर के बीच में सम का रिलेशन। वुमेन एंड सिस्टर ऑल, वुमेन एंड मदर ऑल, तो वुमेन में सिस्टर, वुमेन में ही मदर, एंड मदर एंड सिस्टर सम का रिलेशन बन गया सर। वुमेन के अंदर सिस्टर्स आ गई, वुमेन के अंदर मदर आ गई, अब इन दोनों के बीच में सर सम का रिलेशन है, तो एक सम का रिलेशन इनके बीच में स्टैब्लिश कर दिया, मिल गया डायग्राम। नेक्स्ट, स्टूडेंट बॉयज गर्ल्स, ये एग्जांपल मैं अभी ले चुका हूं। स्टूडेंट बॉयज एंड गर्ल्स, स्टूडेंट बॉयज सम, स्टूडेंट गर्ल्स सम, बॉयज एंड गर्ल्स नो। यदि हम ये एक स्कूल की बात करते, यदि हम एक स्कूल की बात करते तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से बनाते हैं हम, लेकिन हम स्कूल की नहीं, जनरलाइज बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, स्टूडेंट, बॉयज भी स्टूडेंट हो सकते हैं, बॉयज एंड स्टूडेंट के बीच में सम का रिलेशन, गर्ल्स एंड स्टूडेंट के बीच में सम का रिलेशन, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि बॉयज एंड गर्ल्स ही स्टूडेंट होंगे, मेन एंड वुमेन भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, मेन एंड वुमेन भी स्टूडेंट हो सकते हैं। और वन मोर थिंग, ट्रांसजेंडर्स भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लीगल उनकी आइडेंटिटी है। तो यहां पे स्टूडेंट का कुछ पार्ट उस कॉमन एरिया से बाहर आ जाएगा। तो सम स्टूडेंट्स आर बॉयज, सम बॉयज आर स्टूडेंट, some students are girls, or you can say some girls are student, but some student may be men, women or any other. तो यहां पे ये डायग्राम बना। लॉजिक, व्हाट आई सेड, मेनली लॉजिक, दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि स्टूडेंट का मतलब बॉयज एंड गर्ल्स ही होता है। नेक्स्ट, बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स, बॉयज स्टूडेंट्स एथलीट्स। सोचिए, सिर्फ सोचिए, डायग्राम की तरफ नहीं देखना, यहां तो एक ऑप्शन था इसलिए हमारे पास आंसर है। बॉयज एंड स्टूडेंट, सर सम का रिलेशन है अनडाउटेडली, सम बॉयज में बी स्टूडेंट और सम नॉट, और स्टूडेंट्स में सम बॉयज एंड सम गर्ल्स, तो बॉयज एंड स्टूडेंट्स के बीच में सम का रिलेशन। बॉयज एंड एथलीट्स, इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे बॉयज एथलीट्स हो, तो कुछ बॉयज एथलीट्स हो सकते हैं, तो बॉयज एंड एथलीट्स में भी सम का रिलेशन है फॉर श्योर। व्हाट अबाउट स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स? सेम, स्टूडेंट्स में सम स्टूडेंट्स में भी एथलीट्स और सम नॉट, मतलब बॉयज एंड स्टूडेंट भी सम, बॉयज एंड एथलीट भी सम, स्टूडेंट एंड एथलीट भी सम। तो कौन सा एग्जांपल हुआ हमारा, कौन सा टाइप ऑफ वेन डायग्राम? द 10th वन, सम प्लस सम, यानी ये वाला सम कॉमन इन ऑल द 3 आइटम्स। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल सारे क्लियर हो रहे हैं?
बिल्कुल रिलेशन ढूंढना है, बस रिलेशन ढूंढना है, डायग्राम बन जाएगा बाबा। डायग्राम में कोई फंदा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई पंगा नहीं है। लायंस, कार्निवर्स, काउस, लायंस, कार्निवरस एंड काउ क्या होता है? कार्निवरस का मतलब नॉन वेजिटेरियन, जंगली। लायंस कार्निवरस में आता है। काउ डोमेस्टिक एनिमल है, तो काउ का लायंस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, काउ का कार्निवरस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन लॉयन, ऑल लॉयंस आर कार्निवरस। सिंपल डायग्राम। नंबर 8, डॉग्स, एनिमल्स, फ्लैश ईटर्स। स्टैब्लिश करते हैं डॉग एंड एनिमल्स क्या रिलेशन है? सर ऑल डॉग्स आर एनिमल्स यार, इसमें क्या सोचने का है? ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, फाइन। व्हाट अबाउट डॉग्स एंड फ्लैश ईटर्स? सर कुछ डॉग्स पेट डॉग्स होते हैं, फ्लैश ईटर्स नहीं होते। जो जंगली डॉग्स होते हैं वो फ्लैश ईटर्स हो सकते हैं, तो सम डॉग्स में बी फ्लैश ईटर्स। तो डॉग एंड फ्लैश ईटर में सम का रिलेशन है, डॉग एंड फ्लैश ईटर में सम का रिलेशन है, डॉग एंड एनिमल में ऑल का रिलेशन है। देन व्हाट अबाउट एनिमल एंड फ्लैश ईटर्स? सम एनिमल में बी फ्लैश ईटर्स, सम एनिमल फ्लैश ईटर्स हो सकते, जरूरी नहीं सारे एनिमल फ्लैश ईटर हो। तो डॉग एनिमल ऑल, डॉग फ्लैश ईटर सम, एनिमल फ्लैश ईटर सम। देख लीजिए डायग्राम ये रहा, ऑल डॉग्स आर एनिमल एंड फ्लैश ईटर्स में सम पार्ट डॉग में और सम पार्ट एनिमल में। डॉग फ्लैश ईटर्स काउ, फटाफट। डॉग एंड फ्लैश ईटर सम रिलेशनशिप, डॉग एंड फ्लैश ईटर सम, डॉग एंड काउ नो, फ्लैश ईटर एंड काउ नो, काउ बिल्कुल सेपरेट, डॉग से भी रिलेशन नहीं, फ्लैश ईटर से भी रिलेशन नहीं, एंड डॉग एंड फ्लैश ईटर के बीच में सम का रिलेशन। ये रहा सिंपल डायग्राम। तो ये तो लिए थे हमने कुछ एग्जाम्पल्स, और अब हम लेंगे क्वेश्चंस जहां पे हम ऑप्शन चूज करेंगे। नाउ यहां पे आंसर सामने दिख रहे थे, अब क्वेश्चंस लेने वाले हैं, देखते हैं कैसे उन्हें सॉल्व करें। द फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग लायन, एलिफेंट, एनिमल्स? एक मिनट, फाइल नीचे चला गया। Here it is. Lion, elephant, animals. फटाफट से रिलेशन देखो। Lion and elephant, no. Lion and animal, all. Elephant and animal, all. बताओ आंसर कौन सा होगा? दो ऑल के रिलेशन, एक नो का रिलेशन। तो एनिमल के अंदर लाइन एंड एलिफेंट एंड लाइन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मिला? बस रिलेशन ढूंढिए। सेकंड में, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंटिंग रिलेशन बिटवीन पोटैटो, फूड, वेजिटेबल? पोटैटो, फूड, वेजिटेबल, पोटैटो एंड फूड, potato and food, they're all potatoes are food. What about potato and vegetable? All potatoes are vegetable. What about foods and vegetables? Sir, all vegetables are food. All. It's all. All potatoes are vegetables and all vegetables are food. ये रहा आपका all के साथ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टी, कॉफी, बेवरेजेस? बहुत आसान है ना। टी एंड कॉफी के बीच में नो रिलेशनशिप, बट tea and beverages all, coffee and beverages all tea is beverages, all coffee is beverages, but tea and coffee both no relationship.
तो बेवरेजेस के अंदर टी भी आएगा, कॉफी भी आएगा और टी कॉफी सेपरेट रहेंगे। चले आगे जल्दी से, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है, फटाफट फटाफट। बॉयज एथलीट्स स्टूडेंट्स कर चुके हम ये क्वेश्चन अभी। बॉयज एंड एथलीट्स सम, बॉयज एंड स्टूडेंट्स सम, एथलीट्स एंड स्टूडेंट्स सम, सम सम सम, सम प्लस सम, ये वाला रिलेशन होता है हमारा, सम प्लस सम। डन। नेक्स्ट वन, select the diagram which correctly illustrates the relationship between thief, criminal, judge. आओ सोचिए, अब सोचिए, अब थोड़ा सा सोचिए। thief, criminal and judge क्या रिलेशनशिप होगा? सर thief और criminal, all thieves are criminal. yes, thief and judge कोई रिलेशन नहीं है सर, thief अलग है, judge अलग है। criminal and judge कोई रिलेशन नहीं है, क्रिमिनल अलग है, जज अलग है। मतलब जज का थीफ एंड क्रिमिनल के साथ नो का रिलेशन, तो एक तो नो, एक नो हमें यहां भी मिल रहा है, एक नो हमें यहां भी मिल रहा है, ठीक। और थीफ एंड क्रिमिनल के बीच में ऑल का रिलेशन, दैट इज हियर ओनली, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थीफ, क्रिमिनल, जज। मिला, आसानी से मिला। क्या ढूंढा? रिलेशन ढूंढा भाई, और कुछ नहीं। इंडिविजुअली हर दो आइटम्स के बीच का रिलेशन पहले आइडेंटिफाई कीजिए, देन उसको प्रेजेंट करने वाला डायग्राम ऑप्शन में अवेलेबल है, टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 एंड द लास्ट वन, नो 5 क्वेश्चन थे आपकी स्टडी में, ये क्वेश्चन से स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। नाउ कुछ एग्जांपल्स मैं और करने वाला हूं एक पीडीएफ फाइल के थ्रू, दैट यू विल गेट इन योर स्टडी ग्रुप। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये फाइल, पीडीएफ फाइल आ जाएगा, जिसके एग्जांपल्स हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करने का है। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके देख लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर पीडीएफ फाइल इज ट्रेवलर्स ट्रेन बस। ट्रेवलर्स ट्रेन एंड बस, सोचिए, जल्दी से सोचिए। पहले ट्रेवलर एंड ट्रेन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेवलर एंड ट्रेन? ट्रैवलर्स अलग हैं, ट्रेन अलग है। ट्रैवलर एंड बस, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैवलर्स एंड बस? सर, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन ट्रेन एंड बस? ट्रेन एंड बस, क्या कोई रिलेशन है ट्रेन और बस के बीच में? सर, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है सर। ट्रैवलर्स मेल होते हैं। ट्रेवलर्स का मतलब ऑल ट्रेवलर्स आर ट्रेन। सर, ऑल ट्रेवलर्स आर इन ट्रेन। सम ट्रेवलर्स आर इन ट्रेन, सम ट्रेवलर्स आर इन बस, सम ट्रेवलर्स मे बी यूजिंग एनी अदर मोड, and all train and buses are separate. There is no relationship between train and, यहां हम ट्रेवलर्स की बात कर रहे हैं, ट्रेवलिंग मोड की बात नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली इन तीनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट डिविडेंड बोनस? प्रॉफिट डिविडेंड बोनस कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सिंपल है बहुत। प्रॉफिट एंड डिविडेंड, सर पूरा का पूरा डिविडेंड प्रॉफिट में से ही देते हैं। डिविडेंड इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ओके। व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड बोनस? सर पूरा का पूरा बोनस प्रॉफिट से ही देते हैं, सो बोनस इज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, ओके। व्हाट अबाउट डिविडेंड एंड बोनस? सर बोथ आर बिल्कुल सेपरेट, डिविडेंड एंड बोनस का कोई रिलेशन नहीं है। All dividend is profit, all bonus is profit, but no relation between dividend and bonus. Option B, profit, dividend, bonus and dividend bonus are separate. Getting? Okay, next one. Women mother engineers. Women mother engineers. बहुत easy है, simple. Women and mother. What is the relationship between woman and mother? जल्दी से बोले, what is the relationship between woman and mother? क्या रिलेशन है woman and mother के बीच में? Sir, all mothers are women. All mothers are women. Okay. Then what about woman and engineer?
some engineer may be women. So woman and engineer, some relationship. Mother and woman, all relationship. Then what about mother and engineer? So some mothers are engineer also. So some plus all. Which one? Which one? Option A. Where ये हो गया woman, ये हो गए उनमें से मदर, और इंजीनियर आके दोनों का सम पार्ट ले लेगा, सम मदर्स सम वुमेन. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट वन. Which of the following diagrams indicates the best relation between factory product and machinery? Factory product and machinery. फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी. बताइए जल्दी से, सोचिए. फैक्ट्री प्रोडक्ट एंड मशीनरी. सर, ऑल मशीनरीज आर इन फैक्ट्री, all products are manufacturing in factory and on machine. So product is on machinery, all products are manufacturing in machine or on machine, and all machines are established in factory. So option A we can say. No sir, it's not necessary ki all products are manufacturing on machine only. Some products may be manufactured in factory, some products may be manufactured out of the factory. Product factory में भी होता है, product shop में भी होता है, product machine पे भी बनता है, product machine manually भी बनता है. इसका मतलब थोड़ा सा ब्रॉडली सोचना पड़ेगा. तो फैक्ट्री प्रोडक्ट में सम पार्ट कॉमन है, फैक्ट्री मशीन में सम पार्ट कॉमन है, फैक्ट्री एंड प्रोडक्ट में इट्स नॉट नेसेसरी. फैक्ट्री और प्रोडक्ट सम पार्ट कॉमन है. तो कौन सा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे? विच ऑप्शन इज सुटेबल ऑप्शन? तो अवेलेबल चॉइसेस में से आपको परफेक्ट चॉइस निकालना पड़ेगा. अवेलेबल चॉइसेस में से आपको परफेक्ट चॉइस निकालना पड़ेगा. तो बी हमारे पास चॉइस बनता है. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑथर, लॉयर एंड सिंगर? ऑथर, लॉयर, सिंगर. बताइए. ऑथर एंड लॉयर हो सकता है सर. सम लॉयर्स आर ऑथर, सम लॉयर्स आर ऑथर ऑफ द बुक. लॉयर मेन प्रोफेशन है, लेकिन हो सकता है ना कुछ लॉयर राइटर हो और बुक के ऑथर हो. यस, सम. सर ये भी हो सकता है सम लॉयर्स आर सिंगर. बिल्कुल हो सकता है. सर ये भी हो सकता है सम ऑथर्स आर सिंगर्स. पॉसिबल है. हाँ सर, पॉसिबल तो है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है जहां सम का रिलेशन हो. तो ऑथर, लॉयर एंड सिंगर के बीच में कौन सा रिलेशन, सुटेबल रिलेशन आप यहां से बनाएंगे? सर हम अवेलेबल ऑप्शंस. अब यहां प्रॉब्लम ये होती है कि 10 टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स आर देयर. यदि हम इसमें एक परफेक्ट डायग्राम चूज करते तो हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट डायग्राम ये होना चाहिए था. लॉयर में बी ऑथर एंड सिंगर, ऑथर में बी लॉयर एंड सिंगर, सिंगर में बी लॉयर एंड ऑथर. सम. लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो हम कौन सा ऑप्शन चूज करें? रिजिड होके हम बात करते हैं कि मान के चलते हैं ऑथर, लॉयर एंड सिंगर तीनों स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस हैं जो सिर्फ किसी एक ही पर्सन में हो सकती हैं. तीनों किसी एक में दो या दो से ज्यादा चीज नहीं हो सकती. सो हम यहां पे फिर बी ऑप्शन को सेलेक्ट करें. ठीक है. एक और क्वेश्चन देखते हैं. जज, थीव्स एंड क्रिमिनल्स कर चुके सर हम. इंडिया, हरियाणा एंड वर्ल्ड. बहुत आसान सा क्वेश्चन है. इंडिया, हरियाणा, वर्ल्ड. हरियाणा इंडिया में, इंडिया वर्ल्ड में. इनर हरियाणा, देन इंडिया एंड देन आउटर वर्ल्ड. पिजन, बर्ड एंड डॉग. Pigeon is bird. All pigeons are bird, and there is no relationship between pigeon and dog, and there is no relationship between bird and dog. So dog separate, pigeon is in birds. Earth, sea and sun.
अर्थ, सी सन। सर, अर्थ एंड सन बोथ आर सेपरेट प्लैनेट. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन अर्थ एंड सन, बट सी इज ऑन अर्थ ओनली. तो सी अर्थ पे है और अर्थ और सन के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है. ऑल सी इज ऑन अर्थ ओनली एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन सी और एंड अर्थ विद सन. तो सन सेपरेट हो गया, अर्थ में सी आ गए. ठीक है, चलिए लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे. हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट. हॉकी एंड फुटबॉल, नो रिलेशनशिप, बोथ आर सेपरेट स्पोर्ट्स. क्रिकेट, it is again a separate sports. All the three are separate sports. Hockey, cricket, football, all the three are separate sports. Option B. So ये था Venn diagram, एक easy सा simple सा topic and hopefully समझ में आ गया करना क्या है. 3 type of relationships, all, some, no. 10 type of Venn diagram, 10 type of possible Venn diagrams. 3 group of items will there. You have to establish relationship between all the 3 group of items individually. 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ एंड 2 का 3 के साथ आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश करेंगे एंड उन रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्लेन करने वाला पॉसिबल वेन डायग्राम आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन चूज करेंगे. सो वंस आप रिलेशनशिप क्लियरली अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो डायग्राम चूज करना बहुत आसान है. ओनली 10 टाइप ऑफ वेन डायग्राम्स आर पॉसिबल. सो रिमेनिंग क्वेश्चन आपके पास यहां अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिन्हें आप सॉल्व करेंगे. टोटल 30 क्वेश्चंस, 10 हमने कर लिया, 20 आप सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम होगा डिस्कस करेंगे. कमेंट में क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं, आंसर्स पूछ सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी वेन डायग्राम के कंसेप्ट को यूज करके हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं, सिलॉजिज्म, जहां पे हम गिवन स्टेटमेंट से कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं लेकिन यूजिंग दिस वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट. तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सिलॉजिज्म के साथ. जब तक ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियरली कंप्लीट करके रखिएगा. टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू.